भगवान शिव और देवी सती की प्रेम कहानी भारतीय संस्कृति की सबसे पवित्र और रहस्यमयी गाथाओं में से एक है। यह केवल एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि त्याग, तपस्या, श्रद्धा और ब्रह्मांड की शक्तियों की अद्भुत लीला है। यह कहानी न केवल हमें भक्ति का मार्ग दिखाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि सच्चा प्रेम आत्मा का मेल होता है, शरीर का नहीं। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी की संतान दक्ष प्रजापति और उनकी पत्नी प्रसूति के घर एक कन्या का जन्म हुआ। यह कन्या कोई साधारण नहीं, बल्कि आदि शक्ति का अवतार थी। उसका नाम रखा गया सती। सती बचपन से ही धर्मपरायण, गंभीर और अध्यात्म में रुचि रखने वाली कन्या थी। उन्हें सांसारिक विलासिता से मोह नहीं था, वह स्वयं शक्ति का अवतार थी। सती ने बचपन से ही भगवान शिव के बारे में अनेक कथाएं, वेदों के ऋचाएं और ऋषियों से शिव तत्व की जानकारी सुनी थी। उनका मन सहज ही शिव के प्रति आकर्षित हो गया। सती को जब पहली बार भगवान शिव की कथा सुनाई गई, उनका हृदय उन्हीं में रम गया। उन्हें ज्ञात हुआ कि कैलाश पर्वत पर एक योगी ध्यान मग्न रहता है, जो समस्त सृष्टि के पालन और विनाश के केंद्र है। वही महादेव शिव है। सती ने संकल्प किया कि वे केवल उन्हीं को अपने पति रूप में स्वीकार करेंगी। शिव, जो हिमालय पर कैलाश पर्वत में तपस्या में लीन रहते थे, एक वैरागी देव, मृगचर्मधारी, भस्म से लिप्त, रुद्र स्वरूप और त्रिनेत्रधारी, वे सांसारिक बंधनों से परे थे। फिर भी सती का हृदय उन्हीं की ओर खिंचता चला गया। वे जानती थी कि वे शिव के बिना अधूरी है। राजा दक्ष को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि उनकी पुत्री एक अघोरी, अस्थि मालाधारी और औघड़ शिव से विवाह की इच्छुक है। उन्होंने सती को साफ मना कर दिया और कई राजाओं के विवाह प्रस्तावों को सती के सामने रखा, पर सती का प्रेम अड़िग था। सती ने पिता का घर छोड़ दिया और जंगल में जाकर कठिन तपस्या शुरू की। उन्होंने वर्षों तक भोजन त्याग दिया, केवल हवा पर जीवित रही और भगवान शिव का ध्यान करती रही। उनकी भक्ति से प्रकृति तक प्रभावित हो उठी। आखिरकार भगवान शिव ने प्रसन्न होकर प्रकट होकर सती से पूछा, क्या चाहती हो? सती ने निहारे बिना कहा, आप ही मेरे स्वामी हो। शिव मुस्काए। उनका कठोर हृदय भी पिघल उठा। उन्होंने सती को स्वीकार किया और दोनों का विवाह तय हुआ। देवताओं, ऋषियों और सभी यक्षों, गंधर्वों की उपस्थिति में भगवान शिव और सती का दिव्य विवाह हुआ। यह विवाह कोई सामान्य विवाह नहीं था। यह ब्रह्मांड के दो प्रमुख तत्वों, शिव और शक्ति का मिलन था। शिव बारात लेकर गए तो उनके साथ भूत, प्रेत, नाग, गण और अजीब जीव थे, परंतु सती ने उन्हें प्रेम से स्वीकार किया। जब वे सती को लेने पहुंचे तो दक्ष का हृदय फिर भी कठोर बना रहा। सती ने कैलाश को ही अपना घर बना लिया और शिव की अर्धांगिनी बन गई। वे उनके साथ तपस्या, ध्यान और संसार के रहस्यों में लीन रहने लगी। राजा दक्ष को अब भी यह विवाह स्वीकार नहीं था। एक बार उन्होंने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें समस्त देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया गया, लेकिन भगवान शिव को जानबूझकर आमंत्रित नहीं किया। सती को जब यह समाचार मिला तो उन्हें अत्यंत पीड़ा हुई। उन्होंने शिव से यज्ञ में जाने की इच्छा जताई। शिव ने कहा, जहां अपमान हो वहां जाना उचित नहीं, लेकिन सती अपने पिता के सम्मान और परिवार के मोह में बिना शिव के ही यज्ञ में चली गई। यज्ञ स्थल पर पहुंचकर सती ने देखा कि ना तो शिव के लिए कोई आसन रखा गया था, ना उन्हें कोई आदर दिया गया। दक्ष ने शिव का उपहास किया और उन्हें अपशब्द कहे। सती की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सबके सामने घोषणा की, मैं उस शरीर को धारण नहीं कर सकती जिसे अपमानित किया गया है। उन्होंने ध्यानस्थ होकर आग्नि कुंड में कूदकर अपना शरीर त्याग दिया। समस्त देवता स्तब्ध रह गए। आकाश गूंज उठा, पृथ्वी कांप उठी। एक देवी ने अपने प्राण त्याग दिए थे। जब यह समाचार कैलाश पहुंचा, शिव का क्रोध रुद्र रूप में बदल गया। उन्होंने अपनी जटाओं से वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया। वीरभद्र ने यज्ञ स्थल पर जाकर समस्त यज्ञ को नष्ट कर दिया और राजा दक्ष का सिर काट दिया। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। यह प्रेम की वेदना थी जो प्रलय का रूप ले चुकी थी। शिव ने सती के जले हुए शरीर को उठाया और पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे।
वे न रोए न रुके। उनका दुख इतना भारी था कि धरती धंसने लगी। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, जो धरती पर जहां जहां गिरे वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। कुल 51 शक्तिपीठ। सती ने अपने अगले जन्म में पार्वती के रूप में राजा हिमावन और रानी मैना के घर जन्म लिया। बचपन से ही पार्वती को शिव के प्रति आकर्षण था। उन्होंने भी कठोर तपस्या की। अंततः शिव ने उन्हें पहचान लिया और पार्वती को अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया।